नमस्कार और आदाब। आज सनीचर है, जुलाई के 5 तारीख। पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। मिनिस्टर सुरेश अलगू एलफीफे का जो बातें वो कहे थे जब वो अंडर डायरेक्टर था एलफीफे का, उन बातों पर वो अभी तक अटल है जबकि वो मिनिस्टर हो गए हैं। वो ये है कि बाउतलांत यानी विदेश से जो फल और सब्ज़ी इंपोर्ट होता है ये कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे फल और सब्ज़ी है जो यहाँ सूरीनाम देश में खुद बोया जा सकता है, यहाँ पर भी होते हैं और इसका इंपोर्ट करना ये ज़रूरी नहीं है। फल और सब्ज़ी के अलावा प्याज भी यहाँ सूरीनाम देश में बोया जा सकता है। सरनामी लोगों को और खेतियर लोगों को ये यकीन दिलाना चाहिए और ये दिखाना भी चाहिए, ये साबित करना चाहिए कि यहाँ सूरीनाम देश में जो इंपोर्ट होता है फल और सब्ज़ी यहाँ पर बोया जा सकता है। इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पर कंज्यूमेंट जो लोग ये फल और सब्ज़ी खरीदते हैं जो इंपोर्ट होते हैं, ये और सस्ते दाम में इन लोगों को मिलेगा। और एक और बात है कि जो माल इंपोर्ट होता है इस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी भरना पड़ता है, इसलिए जो फल और सब्ज़ी विदेश से आते हैं ये काफ़ी महंगा रहता है। एक उदाहरण, एक फोरबेल्ट, एक मिसाल दिए है मिनिस्टर एलफीफे का कि चीनीज़ को जो 16,75% में आप ख़रीदते हैं दुकान में, यही प्रोडक्ट जो है यहाँ कासन में बोया जा सकता है और मिनिस्टेरी ऐसा किया है और इसका कॉस्ट प्राइस 84 SRD सेंट होगा। एनडीपी का एक ख़ास इंफॉर्मेशन सेंट्रम क्वाटा पर इसका उद्घाटन हुआ है पिछले दिनों में और पार्लियामेंटारियर तेओ फिश्नुदात कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है एनपीएस फेहापे और एनडीपी के दरमियान। एनडीपी बहुत से ऐसे काम किए हैं, बहुत से ऐसे बढ़ंती लाए हैं सूरीनाम देश में, ये तेओ फिश्नुदात का कहना है। अगर देखा जाए तो सिक्त कॉस्ट फॉर जो आया है ये लोगों के वास्ते जिनकर उम्र 16 साल तक है और 60+ के वास्ते, और कॉन्सेप्ट वेतन, बहुत से कॉन्सेप्ट वेतन इस वक्त बहांडलिंग में है सिक्त कॉस्ट का जो लोगों के वास्ते जिनका उम्र 17 से लेकर 59 साल, तो 59 jaar है, ये भी आने वाले हैं। जो आसेट फी पिछले रखेरिंग लाना चाहते थे फिनिचांद रखेरिंग, इसका कुछ नहीं हुआ है, ये रातफान मिनिस्टर्स में भी पास नहीं हुआ है। Staatsziekenfonds ouderdagsvoorziening, algemene ouderdagsvoorziening AOV, heenaarbrug, staatsolie, इन तमाम चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तो ये तमाम चीज़ें वो काम है, वो चीज़ें हैं, वो कारखाने हैं जो एनडीपी के रखेरिंग बनाए हैं। ये एनडीपी के समय पर कायम हुआ है, ये फिश्नुदात का कहना है। लोगों को ये भी वो बताए हैं कि एक कॉन्सेप्ट वेट मिनिमम उरलोन इस वक्त पार्लियामेंट में बहांडलिंग में है और वेट अलखमीन पेंशन, और इस सरकार को घर जाने के से पहले ये तमाम वेतन जो है ये खुदकुर हो जाएगा। ये सूरीनामियों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि सूरीनाम देश का जो लोग हैं, इन लोगों का रहन सहन जो है, इन लोगों का तौर तरीक जो है, जो इन लोगों का जीने का क्वालिटी है, ये और ऊंचा होगा अगर ये तमाम चीज़ें जो ये सरकार करने वाले हैं ये पूरा हो जाएगा और ये एनडीपी रखेरिंग करने वाले हैं फर्किसिंग से पहले। फिश्नुदात का कहना यह भी है कि इनका एक ही दुश्मन है और पॉलिटिकल दुश्मन है, एक ही पॉलिटिकल दुश्मन है और यह है इलाका वानिका में और वो है फेहा पे। लेकिन ज़ोर तौर से काम लोग कर रहे हैं कि इस मतवा सभी जो सेतल से इलाका वानिका में ये एनडीपी को मिले। VKS जो है एक ultimatum die Vereniging van Keuringinstanties in Suriname, ये है VKS, ये एक ultimatum दिए है Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen STKM को कि ये सब मुश्किलात जो आए हैं कeuringsinstanties के लिए इसे हल करे। इन लोगों को इतराज़ है कि एक बपालिंग आई है ऑटो कeuringen के सिलसिले में कि एक घंटे के अंदर सिर्फ 3 मोटर गाड़ी कर हो सकता है।
इससे अंदर नेमर्स को काफ़ी हानि होता है। ये सब अपना कारखाना जो है इसमें इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। इन लोगों के पास सभी अपरातूर है, सभी मजदूर है जो ये काम करते हैं, लेकिन तो भी इन लोगों को सिर्फ 3 मोटर गाड़ी 1 घंटे के अंदर क्योर करने का इजाज़त है। ये FECA का फोर्सिटर अनिल नानकू सिंह कहते हैं। नानकू सिंह कहते हैं कि इनके bedrijf में 2 रेम testbanken है, 3 bruggen en 2 keurmeesters, और इसके हिसाब से इनके कारखाने में 2 मोटर गाड़ी एक ही दम क्योर हो सकता है। लेकिन ये बपालिंग जो STKM लाए है इसमें कहा गया है कि सिर्फ 3 मोटर गाड़ी घंटे में क्योर हो सकता है। वैसे देश भर में 45 क्योरिंग स्टेशंस है और FECA का कहना है कि ये देखने में आया है कि कुछ स्टेशंस को मौका दी गई है 4 से लेकर 6 मोटर गाड़ी घंटा में क्योर करने को, और ये 2 तरफा काम होता है और इस बात से लोग खुश नहीं है। इसलिए लोग STKM को एक अल्टीमेटम दिए है ये तमाम मामला जो है हल करने को, ये मुश्किलात जो इन लोगों का है हल करने को। फर्नांडोस ऑटो हंडल एक नया फिलियाल का उद्घाटन किया है बीते हुए वीकेंड में, और ये है फर्नांडोस होंडा कॉर्नर। पिछले 60 सालों से सख्त खियार से बहुत से ऐसे ख़ास मुकाम आए हैं फर्नांडोस ऑटो हंडल के वास्ते, लेकिन ये एक और ख़ास ऐसा मुकाम है जबकि ये फर्नांडोस होंडा कॉर्नर का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर होंडा मोटोरन और ब्रोमफिट्सर बिक्री किया जाएगा। ये फर्नांडोस ऑटो हंडल का डायरेक्टर मॉरिस इब्राहिम कहे हैं। यह ओपनिंग फर्नांडोस होंडा कॉर्नर का नॉर्थ पारामारिबो नॉर्थ में हुआ है, और यहाँ पर होंडा आतिफे, होंडा onderdelen, मोटरफिट्सन, वाटरपंपन, generatoren और स्कूटर्स का बिक्री होगा। मोटर गाड़ी हाँकने वाले जो वेदनबॉस ब्रुख का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से लोग गुजरते हैं, इन लोगों को शायद ये देखने में आया होगा, इससे तकलीफ़ भी हुआ होगा कि आपको एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक मेटाल प्लाट जो है मेरसॉर्ग की तरफ जहाँ पर पुल शुरू होता है, ये वहाँ से निकाला गया है। ये दास afdeling Hoofdbruggen ministerie van Openbare Werken का कहे कि लोग जितना जल्द हो सके यह मामला हल करना चाहते हैं, इसको मरम्मत करना चाहते हैं, लेकिन onderraad van ministers का goedkeuring अभी तक नहीं मिला है। अगर यह goedkeuring onderraad का मिल जाएगा तो जितना जल्द हो सके ये मेटालन प्लाट जो है फिर से लगाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बेतौन भी लोग स्टॉर्ट करेंगे ताकि यह और मजबूत हो जाए और ऐसा जो ये मुश्किलात है फिर न आए। विम बैनात landbouwcoöperatie क्वाता का ये बताए कि LVV का मिनिस्टर जो वादा किया था ये वादा वो पूरा किए हैं। LVV का मिनिस्टर सुरेश आल्गू अपना वादा landbouwcoöperatie क्वाता के प्रति पूरा किए हैं। ये विम बैनात कहते हैं और कैसे पूरा किया है, इन लोगों को ट्रैक्टर देने से। LVV का मिनिस्टर आल्गू 2013 में जब वो अंडर डायरेक्टर था तो ये गए थे खेती बाड़ी देखने को कोऑपरेटिव का आउटकेक पर, और वहाँ पर देखने में आया कि लोग एक हैंड प्लूग मशीन से काम करते हैं। तब अंडर डायरेक्टर आल्गू के कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि यह 12 हेक्टेयर का ज़मीन यहाँ का खेतियर या हैंड प्लूग मशीन से लोग काम करते हैं, इसलिए एक ट्रैक्टर बहुत ज़रूरी है। वो अपना वादा पूरा किए हैं, मिनिस्टर अब हो गए हैं और landbouwcoöperatie को एक ट्रैक्टर दिए हैं। कोऑपरेटिव जो है यहाँ पर इन लोगों का एक टुकड़ा ज़मीन था दर्द रेवैग क्वाता मार्ग के पीछे में, लेकिन फेहापे के पॉलिटिकल लोग ये ज़मीन लेकर अपने परिवार को फरकाफल करके दे दिए हैं। इसके जगह पर landbouwcoöperatie क्वाता को 12 हेक्टेयर का ज़मीन आउटकेक पर मिला है, जहाँ पर बहुत से ऐसे चीज़ें बोया जाता है, पंपुन, बनानन, सुतपतात, और आगे में भी एक्सपोर्ट ग्रुंते और मरचा लोग यहाँ पर बोएंगे। वैसे लोग यहाँ पर कुछ और काम करना चाहते हैं, जैसे लैंडबॉवर्स को लोग ट्रेन करना चाहते हैं, एक लैंडबॉ इंस्टीट्यूट लोग बनाना चाहते हैं। ये आगामी में होगा, ये विम बैनात का कहना है, अगर फिनेंशियल मिडलन यानी पैसा रहेगा।
पार्लियामेंट में इस वक्त behandeling चल रहा है पेंशन wet का। वैसे drie sociale wetten, 3 sociale wetten, pensioen का, nationale basiszorgverzekering और minimum uurloon का behandeling पर है या agenda पर है, पार्लियामेंट का agenda पर है behandeling के वास्ते। और कॉमेसी voorzitter जो है पालू का असेंबली लिट अंटोन पाल कहते हैं कि जो इस वक्त पेंशन वेट का behandeling हो रहा है, इसके बारे में गुफ्तगू हो रहा है पार्लियामेंट में, इसके बारे में सब कुछ साफ नहीं है। ख़ास तौर पर सामन लेफिंग्स कॉन्ट्रैक्ट फंड पार्टनर्स, इस बारे में लोग गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि ये साफ नहीं है लोगों के वास्ते। Pensioenwet का कहना है कि partnerschap है het onderhouden van een gezamenlijke huishouding और wet के मुताबिक ये तय होता है एक नोटारियल एक्ट से। तो इस बारे में आगे बातचीत चल रहा है, आने वाले दिनों में इसका behandeling जारी होगा और कौन से नतीजा पर लोग पहुंचेंगे और क्या होगा ये आगे खबरों में आपको बताई जाएगी। De particuliere lijnbushouders-organisatie PLO बीते हुए हफ्ता एक सालाना vergadering एक सभा लगाई है और onder voorzitter bushouders-bonds का रॉब पारिसियस बताए कि लोग बहुत से ऐसे मुश्किलातों के बारे में बातचीत किए हैं। bushouders चाहते हैं एक तारीफ फरोग़िंग, लोग एक तारीफ फरोग़िंग चाहते हैं क्योंकि इस वक्त का जो तारीफ है ये इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है अपना गुजारा करने के वास्ते। वैसे सरकार मिनिस्टेरी फंड 23 ने कहा था कि बस हाउडर्स ये सब रखने वाले थे पार्टिकुलर लैंड बस हाउडर्स के लिए। कई बार बस हाउडर्स ने इसका बारे में चर्चा किए हैं, लेकिन अभी तक 23 ने ये बस हाउडर्स जो है नहीं रखे हैं। इससे क्या होता है कि लोग रास्ते पर जब रुकते हैं यात्रियों पैसेंजर्स को लेने के लिए, तो पुलिस इन लोगों को रुकाते हैं, कभी कभी बूत भी देते हैं। और ये बस हाउडर्स जो कहते हैं ये 23 का गलती है क्योंकि ये बस हाउडर्स जो 1 साल से लोग इसके गुजारिश करते हैं अभी तक 23 इसमें कुछ नहीं किए हैं। वैसे PLO का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्टेरी फंड 23 से भी चाहते हैं कि ये सब regels बनाए पैसेंजर्स के वास्ते। regels इसलिए क्योंकि ये पता चला है कि जो लोग सफ़र करते हैं बस से, लोग बिना पैसा भरे बस में आते हैं, सफ़र करने के बाद पैसा नहीं भरते हैं और बस से निकल कर चले जाते हैं। इससे हफ्ता में ये बस हाउडर्स को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए लोग 23 से चाहते हैं कि ये सब regels बनाए पैसेंजर्स के वास्ते ताकि इन लोगों को हानि ना हो। बीते हुए बुध के शाम में एक 12 साल का लड़का फांसी लगा लिया है। ये इनका देहांत हो गया है फांसी लगाने से। मुमकिन है कि ये पुलिस के डर से ऐसा काम किया है। इस 12 साल के लड़का जो है इनके माँ ने अपने बयान में बताए कि इनका बेटा बगैर इनके इजाज़त से 50 सरदे इनका लिया था और तब वो इन्हें धमकी दिया था कि वो पुलिस में यह रिपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले भी वो 500 रुपया अपनी माँ के चोरी किए थे। ये लड़का मुमकिन डर में आकर और ये पुलिस के डर से ये फांसी लगा लिया है। अफसोस इनके देहांत हो गया है। पुलिस ने इसके लाश को कब्जे में लिए है onderzoek खोजबीन के वास्ते। ये एक लेरलिंग था फ्रेया अटेन्यूम का। एक कत्ल जो हुआ था 5 तारीख अगस्त 2012 क्वेपीवैग वेगनारसे पर, जहां पर रामनारायण रामप्रसाद को बहुत से बेरहमी से मारा गया था। इस मामले में जज ने अपना फैसला सुनाए है। 18 साल का कैद का सजा सुनाए है लक्ष्मी प्रसाद मूलचंद को। कांटोन रेख्टर सिखलिंट वेनहार्ट कहते हैं सभी सबूत और गवाह के बयान सुनने के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचे हैं कि 18 साल का कैद का सजा सुनाए हैं लक्ष्मी प्रसाद मूलचंद को। यह हादसा हुआ पिछले साल 5 तारीख अगस्त 2012 जब इस आदमी को लोग बेरहमी से मारे हैं। वैसे एक और आदमी इस मामले में गिरफ्तार हुआ था, अमित कुमार साहबदीन, लेकिन इनके खिलाफ सबूत न होने के वजह से इनको फ्रेज फराक मिला है, मतलब इनको कैद का सज़ा नहीं सुनाया गया है। कहने की बात ज़रूर है कि यह आदमी मूलचंद जिनको 18 साल की कैद का सज़ा मिले है, इस आदमी रामनारायण के कत्ल से 1 महीना पहले ये
जेल से रिहा हुए थे और तब वो 10 साल के सज़ा काट कर वहाँ से निकले थे और ये भी था एक कत्ल के मामला में। तब 1999 में वो फ्रिट्ज गणपत का कत्ल किया था। इस मामले में इनके 18 साल को जेल का सज़ा जज ने सुनाया है। एक और हादसा हुआ है बीते हुए बेफे के सुबह करीबन 4 बजे कुलदीप सिंह स्त्रात में एक आदमी मेल्फिन साउथ कंप इस पर गोली चलाया गया है और इसी वजह से ये देहांत हो गया है। पुलिस के अब तक के खोजबीन से पता चला है कि साउथ कंप एक वित खलख्त एक सफ़ेद रंग का टोयोटा एलियन के साथ कुलदीप सिंह स्त्रात में मौजूद था और एक और मोटर गाड़ी वहां पर उस वक्त था। मोटर गाड़ी में कितने लोग थे ये पुलिस ठीक तौर पर नहीं बता सकते हैं। खोजबीन इस मामले में जारी है, लेकिन आसपास गांव के लोग ये बताए कि लोगों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, लोग ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और साउथ कंप अपना मोटर गाड़ी से निकला तब लोग गोली के आवाज़ सुने हैं और ये गोली के आवाज़ सुनने के बाद दूसरा मोटर गाड़ी जो था ये तेज़ी से चलाकर वहाँ से चला गया है। लोग पुलिस को तार किए। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचे तो साउथ कंप अभी ज़िंदा था। लोग एम्बुलेंस को तार किए, लेकिन अफसोस एम्बुलेंस के आते आते ये साउथ कंप जो है इसका वहीं पर देहांत हो गया। खोजबीन जारी है। पुलिस इस मामले में हर एक से गुजारिश करते हैं, अगर कोई जानकारी आपके पास है तो पुलिस को आप तार करें ब्यूरो निवाहाफन या पुलिसी टिपलाइन पर। वैसे एक परिवार का सदस्य साउथ कंप का बताते हैं कि इनके मोटर गाड़ी में जो खाद है ये एक दिन पहले नहीं था। जिस दिन ये गोली चलाया गया है साउथ कंप पे, उससे पहले रात के वक्त इनके मोटर गाड़ी पर कोई खादा नहीं था। तो ये उसी वक्त कुछ ही घंटे के अंदर हुआ है। कैसे हुआ है, क्या हुआ है, अभी तक पता नहीं है, लेकिन पुलिस खोजबीन कर रहा है और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप पुलिस को बेशक तार कीजिए। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।